शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी आज पुनः 15 मई 2025 को P3Y पर एक वीडियो बनाने के लिए उपस्थित हूँ। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा भिन्न है, अलग है, क्योंकि आज अंधेरी एक मीटिंग के लिए मुझे जाने का अवसर मिला और मेरे साथ दो लोग जो मेरे बहुत ही अजीज हैं, बहुत ख़ास हैं, उनके साथ एक मीटिंग के लिए जाना था। क्योंकि कितना समय लगेगा, क्या होगा, इसलिए घर से टिफ़िन जो ऑफिस के लिए रोज़ जाता था आज नहीं जा पाया। तो वापसी में वैसे जाने में काफ़ी टाइम लगा, आने में वहाँ मीटिंग के बाद। तो अब रास्ते में चर्चा शुरू हुई कि क्या खाया जाएगा, मंगा लिया जाएगा। ऑफिस के पास में ही बहुत अच्छा है रेस्टोरेंट, तो वहाँ से हम लोग मंगा लिया करते हैं कभी कभी। तो एक जो सज्जन है, हम लोग तीनों एडवोकेट ही थे उस गाड़ी में। तो एक सज्जन आज का दिन थर्सडे यानी गुरुवार, तो वैसे वो अंडा खाते हैं, लेकिन बोल के नहीं, आज तो मैं नहीं खा पाऊँगा क्योंकि आज थर्सडे है। और फिर बात हुई खिचड़ी की। खिचड़ी वो काफ़ी अच्छा बनाता है, वो जो रेस्टोरेंट है, बहुत बढ़िया। तो उनके लिए था कि खिचड़ी और अंडा नहीं खाएंगे। अब एक जो दूसरे थे सज्जन, अब उनको परम जी का सौभाग्य मिला कि परम जी उनके घर में रहे भी कई दिन, लेकिन उनका था कि मैं तो खिचड़ी नहीं खा पाऊँगा थर्सडे को। और एक बात बोले कि मैं और भी एक दो बात ऐसा हमारे साथ है, जैसे वो रविवार को, संडे को और फ्राइडे को वो पश्चिम की तरफ की यात्रा नहीं करते हैं। अजीब सा मुझे लगा। और खिचड़ी तो नहीं ही खाता हूँ, उन्होंने कहा ऐसा कि थर्सडे को तो हम खिचड़ी भी नहीं खाते हैं, रविवार और शुक्रवार को पश्चिम की तरफ की यात्रा भी नहीं करते हैं, है ना। और शेविंग मतलब दाढ़ी वाड़ी बनाने का भी कार्य वो थर्सडे को नहीं करते हैं। तो खैर, अब उन लोगों की रुचि के हिसाब से ऑर्डर किया गया और ऑफिस जाकर। लेकिन मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि जब हम पत्र जो जानते भी हैं, जिन्होंने परम जी का कई बार दर्शन भी किया और P3Y की जानकारी रखने के बाद भी ऐसी बातें करते हैं, तो थोड़ा मुझे आश्चर्य हुआ। मैं एक कॉमन यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हम शुरुआत करते हैं P3Y की और उसका जो पत्र है P2 की, तो हम क्या बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी समय में, किसी स्थान पर और किसी तरह की के भोजन करने वाले का, मतलब उसको जो भी आदत है या जो भी खाते हैं, कोई नॉन वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन है, उससे पत्र करने वालों की को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैंने तो देखा, परम जी शाकाहारी थे, परम जी, बट अगर उनको मालूम हो जाता था कि उनके जो साथ आते थे या कोई और मिलने आता था और उनको मालूम होता था, तो वो मंगवा के वो बनवाते थे उसके लिए। बोले कि क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि मेरा आहार विहार का कोई शुद्धिकरण का तो ये अभियान है नहीं, मुझे तो P3Y का फैलाव करना है। तो अगर हम ये बोलेंगे कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, तो वो तो पत्र करेगा ही नहीं, वो तो फिर हमसे क्यों जुड़ेगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, खैर मेरा तो सारा भ्रम दूर हो गया और मुझे इससे कोई लेना देना नहीं कि आज कौन सा दिन है और कौन सा वार है और कहाँ यात्रा करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए।
इसलिए मैंने तो आज भी खिचड़ी खाई। खिचड़ी मेरे लिए जो ऑर्डर था वो खिचड़ी का था, क्योंकि मेरे लिए गुरुवार और शुक्रवार या रविवार सब एक समान जैसे। तो पप्र करने वालों के लिए यानी P3Y करने वाले के लिए हर दिन एक समान जैसा है, इसमें कोई शंका नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परम जी की वाणी है। और P3Y की जानकारी रखने के बाद, जानने के बाद भी अगर हम इस दुविधा में और इस आडंबर में रहेंगे तो फिर तो हम P3Y से लाभ लेने का कुछ उम्मीद नहीं रखते और ना रखना चाहिए, और उन्हें लाभ मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता। खैर, परम जी बहुत दयालु हैं, सब कुछ होते हुए भी कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इस तरह का आचरण रखने के बाद तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि P3Y करने वालों को दिन देखने की ज़रूरत नहीं, वार देखने की ज़रूरत नहीं, और कौन सा दिन कौन सा अन्न खाना चाहिए, कौन सा दिन किस दिशा में, कौन से दिन में किस दिशा में यात्रा करनी चाहिए, ये सब करने की सोचने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी कहीं भी यात्रा कर सकते हैं, किसी दिन भी कुछ भी खाया जा सकता है, इसके लिए कोई बंधन नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम इन आडंबर में पड़े रहेंगे तो हम P3Y का फैलाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। परम जी की इच्छा है कि हम लोग इसे पूरा विश्वव्यापी बनाएं। तो अब हर जगह तो खाने वाले अलग अलग तरह के मिलेंगे, उनके भोजन की रुचि, उनके भोजन का की जो सामग्री है वो अलग अलग होगी। तो अब सबको हम शुद्ध शाकाहारी बनाने की कोशिश करेंगे तो हम P3Y का फैलाव नहीं कर पाएंगे। और परम जी ने स्वयं कहा है कि P3Y करने वालों को न तो बिल्ली के रास्ता काटने की चिंता करनी है, न कौआ को उड़ने की चिंता करनी है, न किसी तरह का दिशाशूल कि आज इधर मत जाओ, आज उधर मत जाओ, पश्चिम मत जाओ। तो ऐसे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो आज का ये टॉपिक थोड़ा नया मिल गया, क्योंकि रास्ते में चर्चा होती रही कार में, और मैंने सोचा कि इसको थोड़ा क्लियर करूं। और वैसे करने वाले तो वही हैं, जो जो उनकी इच्छा होगी वही वो खाएंगे, वही वो पिएंगे, वही वो करेंगे। लेकिन मेरे मन में थोड़ी मुझे अच्छा नहीं लगा कि जो जानते हुए भी इस तरह की बात करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, शायद उनको समझ आए और इस भ्रम से, इस आडंबर से बाहर निकले। उसके लिए मैं परम जी से विनती करता हूँ और आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि आप इस चक्कर में नहीं रहें, मतलब इसमें कोई तथ्य नहीं है। ठीक है, वो उनके लिए है जो P3Y नहीं करते हैं, उनको उनके लिए होगा। आपके पास अगर कोई राजधानी एक्सप्रेस का टिकट है तो आपको पैसेंजर से जाने की ज़रूरत, आवश्यकता नहीं है। तो आज का ये वीडियो यहीं पे मैं जस्ट स्थगित करता हूँ। कल फिर मिलूँगा आपसे, अभी विदा लेता हूँ। चरणम शरणम गच्छामि। मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा कि खाने पीने के लिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आपकी जो इच्छा है आप खाइए, आपको जिस दिन जहाँ की यात्रा करनी हो करिए। ये मेरा जो है अनुभव भी है और परम जी की वाणी है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। चरणम शरणम गच्छामि।